जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने सुनीता भक्ति चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सुन रहे हैं पौष मास के कृष्ण पक्ष की कथा। तो आइए आज की कथा अध्याय 5 को प्रारंभ करते हैं, जिसमें सूर्य देवता की महिमा का वर्णन किया गया है। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। सूत ने कहा, रघुवंश में उत्पन्न राजा बृहद्बल ने स्वस्थ भाव में बैठे हुए ऋषिराज वशिष्ठ से श्रेष्ठ कल्याण की बात पूछी कि हे भगवान, मैं उस परम ब्रह्मा सनातन का महात्म्य सुनना चाहता हूँ जिसे सुनकर विवेकी लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करता है, वह किस देवता की पूजा करे, किस देवता से उसे निश्चय स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, किससे सर्वश्रेष्ठ कल्याण मिल सकता है, वह क्या करे कि स्वर्ग प्राप्त कर पुनः उससे च्युत न हो। हे महामुनि, देवताओं के मध्य ऐसा कौन देवता है? पितृगणों में कौन ऐसा है जिसे बड़ा और कोई नहीं है? उसे मुझको बताए। हे ब्राह्मण, चर और अचर में यह विश्व कहाँ से निर्मित हुआ है और प्रलय भी किसकी ओर से आती है? आप उसे बताने की कृपा करें। तो इस पर वशिष्ठ ने कहा, हे नरादीप, उदित होता हुआ प्रकाश सूर्य अपनी किरणों से संसार को अंधकारहीन बना देता है। उसकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ देव और कोई नहीं है। यह पुरुष आदि और अंत से विहीन है, शाश्वत है और कभी नष्ट न होने वाला है तथा परिभ्रमण करता हुआ तीक्ष्ण किरणों से यह तीनों लोकों को संतप्त करता है। यह समस्त देवताओं की आत्मा स्वरूप है तथा शक्तियों का परिणाम स्वरूप है। समस्त संसार का स्वामी है, कर्मों का साक्षी है और प्रकाश पुंज है। यह जीवों का संहार करने वाला है और पुनः उनको सृष्टि करता है। यह सूर्य एक ही प्रकाश करता है, तपता है और किरणों से सबको आकर्षित करता है। तो इसके बाद बृहद्बल ने कहा, हे महामुनि, सूर्य का आदि निवास स्थान कहाँ है और किस द्वीप में है, जहाँ पर शास्त्रीय रीति से की गई पूजा वह स्वयं ग्रहण कर ले। वशिष्ठ बोले कि चंद्रभागा नदी के रमणीक तट पर सांब नामक जो नगर पृथ्वीलोक में है, वही सूर्य का शाश्वत स्थान है, वही सूर्य की नित्यता है। सांब के प्रति स्नेह भाव होने के कारण साथ ही साथ संसार के कल्याण के लिए सूर्य 12वें रूप में मैत्री पूर्ण दृष्टि से वही विद्यमान रहता है, वही भास्कर समस्त भक्ति संपन्न जनों पर अनुग्रह करता है और शास्त्रीय रीति से प्रदत्त पूजा को स्वयं ग्रहण करता है। बृहद्बल ने कहा, यह सांब कौन है, किस से पैदा हुआ है? नाम से सूर्य का प्रिय है। सांब किसका पुत्र है? किस पुण्य कर्मों के लिए वह सहस्त्र किरण वाला सूर्य वरद बन गया है? वशिष्ठ बोले, हे देव, माता अदिति का 12वां पुत्र विष्णु था, जो कि उसी कृष्ण का पुत्र सांब हुआ। वह सांब अपने पिता द्वारा बारंबार अभिशापित होकर कुष्ठ रोग का रोगी हो गया। उसी सांब द्वारा यह सूर्य अपने नाम से प्रसिद्ध करके स्थापित किया गया। तो इसके बाद बृहद्बल ने कहा, अपने और पुत्र को पिता कृष्ण ने किस कारण से शाप दे दिया था? कोई ना कोई कारण तो अवश्य होना चाहिए जिससे कि उन्होंने पुत्र को शाप दे दिया। तो इस पर वशिष्ठ बोले कि हे महाराज, सावधान होकर उस शाप का कारण सुनिए। ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद नाम वाले जो मुनि हैं, ब्रह्मलोक में, विष्णुलोक में, सूर्यलोक में, रुद्रलोक में, पितरों, राक्षसों, नागों के लोक में, यम और वरुण के लोक में, या इंद्र की अमरापुरी में तथा कुबेर की अलकापुरी में और पृथ्वी लोक में जो जो भूपति गण हैं और जो पताल में उत्पन्न जीव हैं, उन सब के घरों में निरंतर उन देवर्षि नारद को अप्रतिहत गति है। वहीं क्रोधी मुनिराज ऋषियों के साथ वायुदेव कृष्ण से मिलने के लिए द्वारकापुर में आए। इसके पश्चात आते हुए उन देवर्षि नारद के सम्मान में प्रद्युम्न आदि समस्त यदुवंशी कुमारगण विनय के कारण झुककर खड़े हो गए और उन कुमारों ने नारद का अभिवादन कर अर्घ तथा चौणोदक से यत्न पूर्वक पूजा की। परंतु देवयोगवश वह नारद के अवश्यंभावी शाप से मूढ़ बनकर कुमार सांब निरंतर महात्मा नारद की अवज्ञा करने लगे और रूप यौवन से गर्वित खेल खेल में निरंतर उन्हें चिढ़ाने लगे। तो जगत में सांब के रूप से अनुपम प्रसिद्धि हुई और इसलिए ये नारियां सांब को देखने के लिए लालायित रहती हैं। तो इस पर वशिष्ठ बोले, नारद से यह बात सुनकर तथा भावी घटना के वशीभूत होकर संपूर्ण वृतांत को बिना सोचे विचारे ही भगवान ने नारद से कहा कि हे वासुदेव,
देवर्षि, आपने जो बात कही है मैं उस पर विश्वास नहीं करता। इस प्रकार कहते हुए उन कृष्ण ने नारद से पुनः कहा कि मैं कुछ वैसा ही प्रयत्न करूंगा जिससे कि आप इस बात को मान लेंगे। तो वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा कहकर नारद जैसे आए थे पुनः उसी प्रकार चले गए। इसके पश्चात कुछ दिन बाद जब पुनः द्वारिकापुर में पहुंचे, इस दिन भगवान श्री कृष्ण भी अंतपुर की रमणियों के साथ जल विहार करके एकांत में झूला झूल रहे थे। अट्टालिकाओं की पंक्तियों से सुशोभित, समस्त ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से सुगंधित, चित्र विचित्र जंगलों वाले रमणीक रवैतक नाम वाले उद्यान में श्री कृष्ण थे, जो कि नाचते हुए मयूरों तथा सैकड़ों मयूरों की बोलियों से झंकृत हो उठा था, और जो कि कोयलों की बोली से गूंज रहा था, जो कि चक्रवाक पक्षियों से सुशोभित था, और जो कि कोकिला के मधुर आलाप से युक्त था। तो फिर इसके बाद नारद ने सांब को अच्छी प्रकार समझा बुलाकर उसे शीघ्रता कराते हुए यह कहा, हे सांब, हे कुमार, जाओ रवैतक उद्यान का आश्रय लो। तुम्हें देव बुला रहे हैं, तुम्हारा यहाँ रहना उचित नहीं है। नारद के उस वाक्य के अर्थ को बिना समझे ही तथा भावी घटना से प्रेरित होकर शीघ्रतापूर्वक पहुंचकर कुमार सांब ने पिता को प्रणाम किया। इसी बीच में उस उद्यान में जो रमणीय साधारण सात्विक भाव वाली थी, वे सब अचानक कुमार सांब को देखकर अस्थिर हो उठी, और जिन रमणियों ने कामदेव के समान नवयुवक पहले नहीं देखा था, मदिरा के दोष से स्मृति के लोप हो जाने के कारण अल्प सत्व वाली उन रमणियों का मन शीघ्र विचलित हो गया और योनि से शीघ्र प्रसर हुआ। हे राजन, जैसा कि यह श्लोक सुना जाता है तथा पुराणों में पढ़ा जाता है, भले ही नारी साध्वी हो, ब्रह्मचारी या व्रत में हो, फिर भी पुरुष को देखकर वे विचलित हो जाती है। मदिरा के अत्यधिक सेवन से भी संसार में यह बात सुनी जाती है। अच्छे वंश में उत्पन्न और लज्जावती होने पर भी नारियां लज्जा छोड़ देती है। मांस युक्त भोजन के कारण, चिकनी मीठी मदिरा के कारण, गंधों से और मनोहर वस्त्रों से स्त्रियों में काम का उदय होता है। यह जानकर बुद्धिमान व्यक्ति को पतिव्रता नारियों को अल्प मात्रा भी मदिरा नहीं देनी चाहिए। वशिष्ठ ने कहा। इसके पश्चात हड़बड़ा कर ये हुए नारद भी सांब को भेजकर उनके पीछे पीछे वहीं आए हैं। देवर्षि श्रेष्ठ गुरु तुल्य उन नारद को आया हुआ देखकर मन विहल समस्त नारियां अचानक उठ खड़ी हुई। वासुदेव कृष्ण ने उठती हुई उन नारियों को विकलता पूर्वक देखा। श्वेत वस्त्रों को चीर कर मद गिर पड़ा और उनकी यह विकलता देखकर क्रुद्ध होकर कृष्ण ने स्त्रियों को यह शाप दिया कि मुझे छोड़कर जिस कारण से तुम लोगों के मन में अत्यंत अपहृत कर लिए गए हो, अतएव मृत्यु प्रांत पति द्वारा प्राप्त होने वाले लोगों को तुम लोग ही नहीं प्राप्त हो पाओगी। मेरे स्वर्ग चले जाने पर पति लोक से परिभ्रष्ट होकर तुम लोग ऐसाए बनकर लुटेरों के हाथों में पड़ोगी। तो इस पर वशिष्ठ जी बोले। इसके पश्चात उसी सांप के दोष से श्री कृष्ण के स्वर्गगामी हो जाने पर अर्जुन के देखते देखते वह स्त्रियां पंचनंद प्रवेश के लुटेरों द्वारा लूट ली गई। केवल 3 पतिव्रताओं रुक्मणी, सत्यभामा तथा जाम्बवती के अतिरिक्त वे सभी स्त्रियां इसके पश्चात सांप से संदूषित होकर महान पतन को प्राप्त हुई। इस प्रकार उन स्त्रियों को शाप देकर कृष्ण ने अपने पुत्र सांब को शाप दिया और श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे अत्यंत मनोहर रूप को देखकर समस्त स्त्रियां क्षुब्ध हो गई, इसलिए तुम भी कुष्ठ रोग को प्राप्त करोगे। तो इस पर वशिष्ठ बोले, जिस क्षण अपने पिता द्वारा उन्हीं से उत्पन्न कुमार सांब अभिशप्त होकर अत्यंत दुख रूप कुष्ठ रोग को प्राप्त हुए हैं, भावी अर्थ का अतिशय श्रवण करते हुए उसी सांब द्वारा पुनः मुनि दुर्वासा क्रुद्ध कर दिए गए, जिसके कारण श्रेष्ठ सांब ने एक और बड़ा साप प्राप्त किया। उस शाप के कारण मूसल उत्पन्न हुआ, जिससे कि सारा यदुवंश नष्ट हो गया, और आपने दुर्विनय के कारण इन दोषों की उत्पन्न हुआ देखकर बुद्धिमान गुरुजनों और ब्राह्मणों के प्रति सदा विनीत होना चाहिए। उस सांब ने साप से दुखी होकर भगवान सूर्य की उपासना करके तथा पुनः अपने मनोहर रूप को प्राप्त करके अपने नाम से सूर्य के स्थापना की और नारद स्त्रियों का भाव परिवर्तन दिखाकर और कुंभार सांब को अभिशाप से युक्त करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह से पौष मास के कृष्ण पक्ष की कथा का अध्याय 5वां संपन्न हुआ और आगे की कथा अगले अध्याय में प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।